श्री कृष्ण लाल की जय, बोलो बाबा बिहारी लाल की जय, बोलो राधा रानी की जय। भक्तों, आज राधा के जन्म के शुभ अवसर पर आप लोग को भागवत कथा सुनाने जा रहे हैं। तो इस भागवत कथा को बनाए। बोलो राधा रानी की जय। प्रेम से बोलो तो राधा रानी की जय। जय हो राधा रानी, सबके ऊपर कृपा करो माँ। हे राधा रानी, हर भक्तों के ऊपर कृपा करो मैया, सबका जीवन धन बनाओ माँ। हे राधा रानी, राधा रानी वृंदावन में राधा कुंड और श्याम कुंड था, और वहाँ पे एक महात्मा रहा करते थे, बड़े संत श्याम कुंड और राधा कुंड के पास। भक्तों, राधा रानी बरसाने की रहने वाली है, और राधा रानी का बचपन बरसाने में ही बीता है। भक्तों, जो राधा रानी को और श्याम को वृंदावन और एक महात्मा जो थे वो बड़ी बहुत बड़ी भक्त श्री राधा रानी की थी। भक्तों, श्री राधा रानी बड़ी खूबसूरत, बहुत दयालु और कन्हैया के बहुत बड़ी प्रेम। भक्तों, राधा रानी और कृष्ण के असली रूप है राधा, उनकी दूसरा रूप राधा और कृष्ण एक ही है, शक्ति एक ही है, लेकिन रूप दो, क्योंकि कृष्ण के दूसरा रूप राधा, राधा कृष्ण उनके अस्तित्व रूप। भक्तों, लोग कहते हैं कि राधा रानी की शादी नहीं हुई, ऐसे कोई ना बात। भक्तों, राधा रानी तो कुछ बड़ी थी और कन्हैया भी थोड़ा छोटे थे। एक दिन दोनों मन में दोनों राधा रानी और कृष्ण कन्हैया गाय चरा रहे थे, और नंद बाबा वहां से दोनों को छोड़ के चले आते हैं। और फिर क्या होता है भक्तों, भगवान की भक्ति कर लो, जीवन खत्म हो जाएगा। भक्तों, ऐसे एक कहानी बता रहे हैं। एक गरीब, बहुत गरीब बंदा था, और वो एक दिन लालच करके वो एक दिन भक्तों क्या होता है, वो जब राधा रानी की नदी को भक्त रहता था, और भक्तों वो जो गरीब था एक दिन उसने अर्जुन के पास जाता है, कहता है कि अर्जुन, मैं तो बहुत गरीब हूँ, आप तो राजा हो, राजा जी हमें कुछ अगर आप दे देते, हमें कुछ भोजन कर देते। उसके बाद अर्जुन को दया आती है, कुछ धन उठा के दे देते हैं, ठीक है लेके जाओ तुम भोजन कर लो। तो उसने जब धन कुछ पा जाता है, देखो धन जिसे नहीं देखा था, जो धन नहीं देखा होता तो थोड़े धन में पागल हो जाता। उसने वो धन पाके पागल हो गया। उसने अब सोचने लगा कि मैं अब जो है ये धन को मैं महल बनवाऊंगा, रानियां रखूंगा, मतलब दुनिया भर के बकवास में सोचने लगा। पाने से पहले आदमी अपने सपने पूरे करने के लिए सोचने लगता है, तो फिर भगवान सोचता है कि इसने पहले ही सपना सोच रहा, ना जाने क्या क्या करेगा, इसलिए भगवान उसे धन नहीं देता। उसके बाद तो वही राजा फिर क्या होता है, ऐसे कुछ दूर जाता है, वो राधा रानी की
बोल दिया गया तो कुछ दूर हो जाता है। जाने के बाद उसको पीटा जाता है और अपना धन लेके सो जाता है। तो कुछ रानी जाते हैं कुछ चोर हो, उसने सोचते हैं इसमें जो है चना वना रखा होगा, चलो ले लेते चलते हैं दूध चलेंगे खाएंगे। तो समझ में वो लोग उठा के लेके चले जाते हैं उसका सर, देखते हैं तो बड़ा था उसके बाद तो फिर आता है, फिर अर्जुन से कहता है मैं तो गया कुछ चोर मेरे घर को लूट, बोले ठीक है तो यज्ञ कर लिया सारी अंगूठी है उससे एक सोने का अंगूठी देने के बाद कहते हैं कि लेके जाओ, अगर इस अंगूठी से जो तुम मांगोगे वो प्राप्त हो जाएगा। तो उस अंगूठी को लेके जाता है। जाने के बाद उसे प्यास लग जाती है, फिर सोचने लगता है अब तो मैं राजा होंगे, मेरे मकान होगा, इतने घोड़े होंगे, लगता है अपने बारे में सोचने। उसके बाद अपने बारे में लगता है सोचने के बाद उसे प्यास लगती है तो पानी पीने के लिए उस तालाब के पास जाता है। जो पानी पीने मिलता है तब तक वो अंगूठी गिर जाती है। फिर उसे दौड़ राजा के पास जाता है। उसके बाद उस समय उस कन्हैया जी आते हैं, बोलते हैं अर्जुन तुम इसे कभी धनी नहीं बना सकते। बोलते हैं क्यों? बोलते हैं इसलिए तुम धनी नहीं बना सकते कि ये कुछ लोग ये धनी ऐसे नहीं बनेगा। तो फिर अर्जुन बोलते हैं कैसे बताओ कैसे बनेगा? बोलते हैं एक काम करो मैं बताता हूँ, इसे रुपया देते हैं, वो रुपया लेके हो जाता है और कुछ दूर जाता है तो झील में जो है एक मछुआरा मछली मार आता है, वो कांटे में लगाया जाता है, उससे कुछ दया आ जाती है। उससे दया आने के बाद मछुआरे के पास पहुंचता है, बोलता है कि तुम 1 रुपया में हमें मछली दे दो। बोलते हैं ठीक है ले जाओ। 1 रुपये में मछली को खरीद लेता है। जब तक मछली को खरीद के पानी में देखने जाता है तब तक उसके अंगूठी उगल देती है, अंगूठी वो आ जाता है। बोलता है मैं पा गया। तब तक उसी बगल में वो लोग आते हैं, तब तक पहचान जाते हैं। वो दोनों गठरी को छोड़ के भाग जाते हैं और गठरी को भी पा जाता है और अंगूठी भी पा जाता है। इसीलिए कहा जाता है अगर भगवान आपको देता है तो अपने बारे में और लोगों के बारे में सोचो, तब देखो आप नहीं आगे जाओ। भक्तों राम नाम के साबुन से चित्त के मैल छुड़ा लेना, निर्मल मन को तू अपने मन को पावन मन कर लेना। अपने निर्मल मन को पावन कर लो, राम नाम के गुण गा लो, जीवन में यही कामे आएगा। न तो आप बड़े परेशान हो जाओगे, जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगा, आप दुखी रहोगे। और भगवान के भक्ति के समय मिला है तो कर लो। भक्तों आज राजा रानी का जन्मदिन है, मैं उन राधा रानी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। राधा रानी सबकी कृपा करे, माँ राधा रानी सबके ऊपर अपनी कृपा को बरसाए और जीवन धन बनाए। भक्तों बोल दो राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय जय राधे। बोल दो राधा रानी की जय, बोल दो जय हो राधा रानी, जय हो माता। ये माँ कृपा करो भैया,